नमस्कार जी, आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आया हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कहानी है, एक पुराने कुएं से हर रात कोई मेरा नाम पुकारता था। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। एक छोटे से गांव में नाम अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। गांव शांत था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। उस कुएं के बारे में कहा जाता है कि रात के बाद वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। बचपन से अर्जुन ने यह कहानी सुनी थी, लेकिन वह इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में बिजली चली गई। रात काफ़ी अंधेरी थी और अर्जुन अपने दोस्त रोहित के साथ खेत से लौट रहा था। जैसे ही दोनों उस पुराने कुएं के पास पहुंचे, अचानक किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अर्जुन। अर्जुन रुक गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। रोहित बोला, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, तूने सुना? रोहित ने सिर हिला दिया। नहीं। दोनों घर चले गए, लेकिन उसी रात ठीक 2:13 अर्जुन की आंख खुल गई। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और बाहर से वही आवाज़ आई, अर्जुन वापस आओ। उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने बाहर झांका। दूर खेतों के बीच सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा था। चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़े आदमी ने आज से ठीक 30 साल पहले उसी कुएं में एक ल- लड़की गिर गई थी। लोग कहते हैं आज भी वे किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। अर्जुन हंसकर घर आ गया, लेकिन उसी रात फिर वही आवाज़, इस बार पहले से भी साफ, मैं अकेली हूँ, मुझे बाहर निकालो। अब अर्जुन डर चुका था। उसने तय किया कि आज यह सच्चाई जानकर रहेगा। रात 2 बजे वह टॉर्च लेकर कुएं के पास गया। अचानक चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। कुएं के अंदर से किसी ने रोने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वह कुएं के किनारे पर पहुंचा और झांका। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया। टॉर्च की रोशनी से नीचे एक सफ़ेद चेहरा दिखा। दो काली आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अचानक वह चेहरा ऊपर देखने लगा और अगले ही पल वह बिजली की गति से कुएं की दीवार चढ़ने लगा। अर्जुन पीछे हट गया। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अब केवल कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे 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 फिर किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, अब तुम आ गए। अर्जुन पूरी ताकत से भागा। वह बिना पीछे देखे गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह होने तक उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगले दिन उसने देखा, उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, वैसी ही मिट्टी जो केवल उस पुराने कुएं के आसपास मिलती थी। उसने सोचा शायद रात की वजह से होगी, लेकिन अगले दिन उसके कमरे में पानी की बूंदें दिखाई देने लगी और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मैं आ गई हूँ। उस रात फिर 2:13 पर खिड़की अपने आप खुल गई। इस बार बाहर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर बिस्तर के नीचे से किसी ने सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई नीचे देखने की। कुछ मिनट बाद आवाज़ बंद हो गई। सुबह उसने बिस्तर हटाया। नीचे एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत ने उसे देखते ही कहा, यही उस लड़की की चूड़ी थी जिसकी मौत उस कुएं में हुई थी। अर्जुन ने उसी दिन गांव छोड़ दिया। कई साल बाद जब नए लोग उस गांव में रहने आए, तो उन्होंने भी रात 2:13 बजे उसी आवाज़ सुनी, क्या कोई है जो मुझे बाहर निकालेगा? और आज तक गांव वाले उस कुएं के पास रात होने के बाद नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं अगर एक बार वह आवाज़ आपके नाम से आपको बुला ले, तो अगली रात वह आपके कमरे के अंदर होती है और फिर आपको दोबारा नहीं देखा जा सकता। तो ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ऐसी नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा जो रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं।